Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. We are discussing the sexual reproduction in angiospermic plants. So under this discussion we have discussed the things, the development up to the double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन का जो पार्ट है वहां तक हमने डिस्कस किया कि ये प्लांट्स में होने वाला फर्टिलाइजेशन दो जगह पे होता है. एक होता है प्राइमरी फर्टिलाइजेशन जो एक सेल के साथ हो रहा है, और दूसरा वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, राइट, जहां पे बनता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट. तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया. अभी आगे क्योंकि दो जगह पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है कि आगे जाके जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड, तो ये इवेंट्स कैसे होंगे. तो हमें यहाँ पे इस पार्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्लांट्स में बन रहे हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. ये हमारे लिए जरूरी पार्ट है जो हमारे एनसीईआरटी का सबसे प्राइम डिस्कशन है. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले बनेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो मैंने पिछले सेशन में भी कहा. प्राइमरी फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ हो रहा है सिनर्जिड्स के बाजू में, और वहां पे सबसे पहले आपका बन रहा है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. उसके साथ बनता है एंडोस्पर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, राइट, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन भी कहते हैं, जो बिल्कुल दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक दूसरा सेकेंड गैमेट जो है, मेल गैमेटोफाइट जो है, ये फ्यूज होता है, और इसलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. तो वहां आपका एंडोस्पर्म भी बन रहा है. उसके साथ ओव्यूल्स बनते हैं, राइट, जो सीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओव्यूल और ओरी जो बन जाती है फ्रूट्स में. ओरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब ओरी एंड ओव्यूल, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है क्योंकि ये ओव्यूल ही सीड्स में कन्वर्ट होता है और ये ओरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है. तो ये प्रोमिनेंट डेवलपमेंट है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है. तो सबसे पहला वाला पार्ट जो थोड़ा सा यूनिक है, जो सिर्फ प्लांट में होता है, राइट, क्योंकि हमने पहले भी सेशन में ये चीज को हाईलाइट किया कि एंडोस्पर्म मतलब ये सेकेंड फ्यूजन प्लांट में ही होता है. क्योंकि अगर आप एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हो और स्पेसिफिकली ह्यूमंस के, तो यहाँ पे आपको ये सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन नजर नहीं आता है, लेकिन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ एंडोस्पर्म बनता है. तो भाई एंडोस्पर्म एक्स्ट्रा वाला स्ट्रक्चर क्यों बनता है, एंडोस्पर्म का क्या रोल है. तो प्लांट में वो अडॉप्टेशन है कि एंडोस्पर्म जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन से बना है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाता है. मतलब ये फूड सप्लाई जो है, जो डेवलपमेंट होने वाली है आगे, जो जाइगोट से एम्ब्रियो मतलब जो सेलुलर डिवीजन होगा, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये जो एनर्जी जो है ये एनर्जी एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. तो ये ऐसा एडॉप्टेशन जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हुआ है कि एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म का जो रोल है वो होता है न्यूट्रिटिव. जैसे हमने देखा जब हमने मेल गैमेटोफाइट देखा एंथर के अलग अलग लेयर्स, तो वहां पे जैसे टैपेटम इनर लेयर था जो न्यूट्रिशन का काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी ये एंडोस्पर्म जो है ये फाइनल स्टेज में न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, राइट. अभी ये एंडोस्पर्म जो है ये आगे जाके इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, मैंने पहले ही बताया कि ये स्टेज जो है जैसे ह्यूमन में होता है कि प्राइमरी लेवल पे जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होने के बाद पहले डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और फिर वो पूरा सेल मास डेवलप होता है, क्योंकि उसमें डिविजन्स होते हैं, सेल डिविजन्स जो है वो शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे भी वही है, ये जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे न्यूक्लियर डिविजन्स में जाता है. मतलब इसमें भी डिवीजन शुरू हो जाते हैं और ये एक बड़ा मास जो है, ये मास लाइक स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है, राइट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन. अभी एंडोस्पर्म बना, ये एक स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म, तो ऑब्वियस है एंडोस्पर्म अगर बन रहा है तो एंडोस्पर्म को प्रोटेक्टिव लेयर भी बनेगी, तो वहां पे एक सेल वॉल भी बनती है, राइट. और ये एंडोस्पर्म जो है ये बहुत ज्यादा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है. सेलुलर मतलब क्या, सेल डिवीजन से काफी नए नए सेल जो है वो बन रहे हैं, तो इसलिए ये सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाता है. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज व्हाट, द
एग्जैक्टली इसका एक एग्जाम्पल, सेलुलर एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल में सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आता है कोकोनट वाटर, जो हम स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है, राइट, हम उसको यूज़ करते हैं। और ये जो कोकोनट है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म लेवल जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उसे हम कंसिडर करते हैं। अभी ये जो स्पेसिफिकली एंडोस्पर्म के साथ जो सीड है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जो एंडोस्पर्म के साथ जो सीड है उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा गया है। तो ये जो एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है, राइट, it is definitely there are the two types like endospermic seed and non-endospermic. तो as a name indicate endospermic seed, अगर endospermic seed नाम दिया है मतलब ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है, मतलब पूरी प्रोसेस में एंडोस्पर्म जो है ये सीड के साथ मौजूद होता है। It persists along with the seed during the germination, and that's why this type of seed is named as endospermic seed. मैं उसको रिपीट में बताता हूं आपको। देखिए एंडोस्पर्म जो है ना, इसका देखिए इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू है। कोई भी अगर हम फूड भी खाते हैं तो फूड जब तक वो हम लोग खाते हैं बचा हुआ रहता है तब तक है, एक बार हमने कंज्यूम कर दिया वो जो है बिल्कुल वैनिश हो जाता है। वैसे ये बात है, एंडोस्पर्म जब तक बचा हुआ है तब तक वो वहां पे है, एक बार उसका न्यूट्रिशन देने के बाद पूरा कंज्यूम हो गया तो वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है। अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली मौजूद है, राइट, मतलब थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन वो देते जा रहा है, पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ है, ऐसे सीड में जब एंडोस्पर्म मौजूद होता है, न्यूट्रिशन देने के बावजूद मौजूद होता है, ऐसे सीड्स में आते हैं कैस्टर कोकोनट, इन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। और दूसरे जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, मतलब एंडोस्पर्म बचता नहीं है, यूज्ड बाय द एम्ब्रियो, पूरा खत्म हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, थाली में खाना लिया, पूरा खाना खत्म हो गया, मतलब वो पूरी वैकन हो गई थाली, वैसी बात यहाँ पे होती है। पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो चुका है और अभी एंडोस्पर्म नहीं है, ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। इसमें पी एंड ग्राउंडनट, बीन, दीज आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे प्राइमरी है। हमेशा इस चीज को विजुअलाइज कीजिए कि एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिशन के लिए बन रहा है, एक टेम्पररी पार्ट है, न्यूट्रिशन देने के बाद ये खत्म हो जाएगा, राइट। अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, और अगर वो थोड़ा बच के रहता है तो उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज पे, एम्ब्रियो पे, क्योंकि प्राइमरी फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन एक सेल और मेल गैमेट के साथ हुआ है। जो पहला फर्टिलाइजेशन है वहां पे जो बनने वाला पार्ट है वो है जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक का। ये बहुत बहुत जरूरी पार्ट है क्योंकि यही आगे जाके जो है एक्चुअल में ओरिजिनल सीड डेवलप करेगा। तो ये जो एम्ब्रियो जो है ये कहां डेवलप होता है, इसकी लोकेशन माइक्रोपाइलर एंड। हमने पहले ही देखा दो एंड होते हैं, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में जो है वो कैविटी होती है और वहीं से ये पोलन ट्यूब जो है ये एंट्री करती है। तो वहीं पे इस बिल्कुल एंड पे ही ये एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, राइट। तो एम्ब्रियो डेवलप होने के पहले सबसे प्राइमरी जब फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है एग सेल से, तो सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर क्या बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, सेम लाइक ह्यूमन। तो प्राइमरी लेवल पे जो छोटा मास बनेगा, सेलुलर मास, उसे हम कहेंगे जाइगोट। और धीरे धीरे ये जाइगोट जो है ये डिवाइड करना शुरू कर देता है। बीच में एक एंडोस्पर्म ऊपर बना भी है, हमें पता है एंडोस्पर्म जो है वो सेकेंडरी फ्यूजन से बना हुआ है जो इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी दे रहा है। मतलब एम्ब्रियो को आगे जाके जाइगोट से एम्ब्रियो जब तक बनता है, ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, इसमें जो एनर्जी है वो साइमल्टेनियसली एंडोस्पर्म से मिल रही है। तो एंडोस्पर्म देखिए कितना रिक्वायर्ड पार्ट है प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये हमें
एक्स्ट्रा लगता था शुरुआत में कि भाई ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्यों बना है, लेकिन ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही फाइनल न्यूट्रिशन जो है, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के डेवलपमेंट में। तो अर्ली स्टेज जो होती है इस एम्ब्रियो की, इसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। जेनी का मतलब शुरुआत की, एम्ब्रियोजेनी मतलब शुरुआत में जब ये एम्ब्रियो बनता है उसे एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर एम्ब्रियोजेनी में ये कंसिडर किया जाता है आगे की स्टेजेस में, जैसे हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन है, वैसे ही दो टाइप के सीड्स यहाँ पे बनते हैं। पहला वाला जो उसे कहा जाता है मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। अभी मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, राइट, जिसमें सिंगल कोटिलीडॉन है वो मोनोकोटिलीडॉन, और जिसमें दो कोटिलीडॉन है उसे डाइकोटिलीडॉन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी इसका एग्जैक्ट जो डिफरेंसेस है वो हम आगे जाके उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज को याद रखिए, जो सिंगल है दैट इज मोनोकोटिलीडॉन और जो डबल है उसे हम कहेंगे डाइकोटिलीडॉन। यस, तो अल्टीमेटली ये जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है जैसे ह्यूमन में होती है, राइट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो फीटस, वैसे यहाँ पे क्या स्टेजेस है डेवलपमेंट की। वेरी सिंपल, यहाँ पे भी सबसे पहले जो है जाइगोट ही बनेगा, जाइगोट से डिवीजन होके बनेगा प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पहले वाला, राइट, एक इनिशियल लेवल, मतलब जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे प्रो एम्ब्रियो। और जो फाइनल एम्ब्रियो जो बनता है उसकी शेप के बेसिस पे ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो, मतलब उसको एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। ग्लोबुलर मतलब थोड़ा सर्कुलर शेप, लाइक शेप ऑफ अर्थ, थोड़ा स्पेरिकल, एंड हार्ट शेप जो है वो उसको मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है प्लांट के और एनिमल्स के एम्ब्रियो में। तो प्लांट का एम्ब्रियो जो है वो थोड़ा सा ग्लोबुलर और हार्ट शेप मैच्योर्ड एम्ब्रियो होगा, और उस सबसे इनिशियल लेवल पे होगा जाइगोट, और बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल पे बनेगा वो होगा प्रो एम्ब्रियो। तो इसकी मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करते आएगा। देखिए ये डायग्राम, यहाँ पे आपको जाइगोट नजर आ रहा है और डिवीजन होते होते देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, थोड़ा हार्ट शेप, यहाँ पे नीचे आपको बाइफर्केशंस नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए मैच्योर्ड एम्ब्रियो जो है ये थोड़ा सा एक्सटेंशन में आपको नजर आ रहा है। तो ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है प्लांट्स में, जाइगोट से लेके फाइनली मैच्योर्ड एम्ब्रियो तक। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट यूज्ड टू बी टेक प्लेस इन बिटवीन द स्टेजेस लाइक जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर्ड एम्ब्रियो। दिस इज समथिंग द सिंपल प्रोसेस टू बी अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक बार आपने इसको विजुअलाइज कर लिया ये आपको हमेशा याद रह सकती है, राइट। सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखिए ये जो डाइकॉट वाला हमने देखा जिसमें दो कोटिलीडॉन है, इसमें दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड कोटिलीडॉन्स। अभी एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में एक एक्सिस भी होगा सेंटर में, और उसके साथ दो कोटिलीडॉन रहेंगे। जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर हमें पता है बच्चों, अर्थ के स्ट्रक्चर में ग्लोब है और एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एक एक्सिस बनता है एम्ब्रियो में, और इसीलिए इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। और उसके साथ दो कोटिलीडॉन्स भी होते हैं, जैसे अर्थ में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये आप याद रखने के लिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स जो आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे एम्ब्रियो जो है ये मैच्योर स्टेज पे आने के बाद उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है। तो इसमें ये जो दो स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिकली प्रोमिनेंटली दो स्ट्रक्चर्स है, लेकिन हम उसे तीन स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। जो पहला वाला स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है इपीकॉटिल, राइट, इपीकॉटिल, ग्लाइकोकॉटिल, ये दो मेजर स्ट्रक्चर है, और उसके बाद है रूट कैप। ये एग्जैक्टली क्या है ये हम डायग्राम से भी समझेंगे। इपीकॉटिल मतलब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस बना है एम्ब्रियो में, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अबो द लेवल ऑफ कोटिलीडॉन, अबो
अबो एंड बिलो, ऐसे याद रखो। देखो इपिकॉटिल अबो द एम्ब्रियोनिल एक्सेस एंड ग्लाइकोकॉटिल बिलो द एम्ब्रियोनिल एक्सेस, मतलब बिलो नीचे के लेवल पे रहेगा, ये ऊपर के लेवल पे रहेगा। अबो वाला जो है दैट इज इपिकॉटिल और नीचे वाला जो है इसे कहेंगे हम ग्लाइकोकॉटिल। और एक प्रोमिनेंट डिफरेंस दोनों में ये है कि ये जो इपिकॉटिल है इसका जो टर्मिनेशन है वो प्लूम्यूल में हो रहा है, और ये जो ग्लाइकोकॉटिल है इसका टर्मिनेशन जो है वो रेडिकल में हो रहा है। तो इसे हम अभी डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो वहां पे हमने देखा कि जैसे इपिकॉटिल हमने देखा और ग्लाइकोकॉटिल हमने देखा। तो इपिकॉटिल का जो टर्मिनेशन है वो कहां पे हो रहा है, उसका टर्मिनेशन हो रहा है प्लूम्यूल में, और ग्लाइकोकॉटिल का टर्मिनेशन हो रहा है रेडिकल में। तो एग्जैक्टली ये आगे की स्टेजेस है, मतलब इपिकॉटिल और ग्लाइकोकॉटिल ये शुरुआत में बने हुए स्ट्रक्चर्स है, उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है टर्मिनेशन मतलब वो खत्म होते हैं, तो उनका फाइनल जो प्रोडक्ट है मतलब बनने वाला फाइनल पार्ट जो है वो बनता है आपका प्लूम्यूल और रेडिकल। तो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। अभी रूट कैप जो तीसरा वाला पार्ट मैंने बताया, रूट कैप जो है ये क्या है, रूट के ऊपर की कैप, मतलब सिंपल है, रूट कैप जो है ये रूट को कवर कर रही है, रूट टिप जो है उसको वो कवर कर रही है, उसको वो प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट से थोड़ा सा नाम अलग है, लेकिन आपको ये जो नाम है थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना आप, तो आपको वो ठीक से आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे देखिए, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिल एक्सिस बन रहा है, कॉटिलिडॉन्स बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पार्ट ग्लोब है, राइट, स्पीयर शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट में बन रहा है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा रिलेट करके आप अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको ये बहुत इजीली याद रह सकता है। तो इसमें इपिकॉटिल और ग्लाइकोकॉटिल थोड़ा सा आपको याद रहने में डिफिकल्ट है, लेकिन इतना ही, इपी मतलब अबो एंड ग्लाइको मतलब नीचे, जो अबो बन रहा है वो इपिकॉटिल, जो बिलो बन रहा है वो होता है ग्लाइकोकॉटिल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन, इपी का टर्मिनेशन जो होगा वो प्लूम्यूल में होगा, और ग्लाइको का टर्मिनेशन जो होगा वो रेडिकल में होगा, दैट्स इट, राइट। बाकी रूट कैप जो है वो उसके नाम से याद रख सकते हो, कैप मतलब इट इज अ काइंड ऑफ कवरिंग। तो अभी ये जो एम्ब्रियोज बने इसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जो मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, जो मोनोकॉट वाले एम्ब्रियोज होते हैं, ये मोनोकॉट वाले एम्ब्रियोज मतलब कौन से एम्ब्रियोज होते हैं, ये ऐसे एम्ब्रियोज, मोनो का मतलब सिंगल, जिसमें ओनली वन कॉटिलिडॉन, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडॉन होता है, उसे मोनोकॉटिलिडॉन कहा जाता है। उसको और एक अल्टरनेटिव नेम है, दैट इज द नेम इज स्कूटेलम, इसे स्कूटेलम भी कहा जाता है, राइट। हम अभी डायग्राम में भी देखते हैं उसे, तो आई विल शो दिस डायग्राम, एंड डायग्राम में यू विल कम टू नो एग्जैक्टली दिस पार्ट। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है स्कूटेलम का पार्ट, ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये इसे कहते हैं स्कूटेलम। जो मोनोकॉट जो है, जो मोनोकॉटिलिडॉन सिंगल कॉट वाला जो है, ये डेवलप हो रहा है स्कूटेलम में, राइट। और नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं कोलियोराइजा, राइट। ये वाला जो पार्ट है ये नीचे वाला है, राइट, बॉटम में ये कवरिंग डेवलप हो रहा है, राइट। ये रेडिकल हमने पहले ही देखा, राइट, रेडिकल जो है ये आपने देखा, ग्लाइकोकॉटिल से डेवलप होने वाला रेडिकल हमने पहले देखा है, यस। तो ये वाले जो पार्ट्स है ये धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज, जैसे सेल डिवीजन होती जाती है वैसे वैसे ये पार्ट्स जो है ये बनते जाते हैं। तो मोनोकॉटिलिडॉन में स्कूटेलम बहुत जरूरी है, और मैंने जैसे बताया कोलियोराइजा, कोलियोराइजा जो है इट इज समथिंग कंसिडर एज द रेडिकल, कवर ऑफ रेडिकल, रेडिकल जो नीचे का पार्ट है, राइट, उसका जो कवर है उसे कोलियोराइजा कहा जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोलियोराइजा इज रिलेटेड विद द रेडिकल एंड कोलियोप्टाइल इज रिलेटेड विद द लीफ। सो दीज टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें जो है इसमें ज्यादा फोकस करना है, प्राइमरी कौन सा पार्ट था और आगे जाके वो कैसे डेवलप हुआ। जैसे हमने देखा इपिकॉटिल है, राइट, इपिकॉटिल से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट डेवलप हो रहा है वो है प्लूम्यूल हो रहा है। अगर हम ग्लाइकोकॉटिल देखेंगे तो उससे डेवलप हो रहा है रेडिकल हो रहा है। तो रूट कैप जो है वो जा रहा है रूट टिप पे, वैसे कोलियोराइजा जो है
ये रेडिकल को जा रहा है एंड कोलियोप्टाइल जो है ये लीफ की तरफ जा रहा है, ये लीफ की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली हमें ये एक यहाँ पे डिस्कशन में समझ में आ रहा है कि जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पार्ट इनिशियल लेवल पे मैच्योर्ड होके दूसरे पार्ट में डेवलप हो रहा है। तो सिर्फ नाम जो है, नेमिंग जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे लिए जरूरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि भाई इनिशियल लेवल पे जो नाम था और मैच्योर्ड होने के बाद जो नाम हुआ, ये दोनों नाम जो है जो नेम्स है वो हमें याद रखने हैं और ये बहुत ही स्ट्रेट एंड फैक्चुअल पार्ट है। एक बार आपने उसको लर्न कर दिया देन यू जस्ट डोंट हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर पार्ट अगेन एंड अगेन। क्योंकि अगर मुझे स्पेसिफिकली ये विजुलाइज करते आया कि भाई अगर डबल फ्यूजन हो रहा है तो डबल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म क्यों बन रहा है, तो एंडोस्पर्म का काम न्यूट्रिशन का है। इस लॉजिक से अगर आप जाते हो तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि भाई एंडोस्पर्म का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना है। क्योंकि जाइगोट को नंबर ऑफ स्टेजेस से जाना होता है प्लांट्स में, जैसे ह्यूमन में भी होता है। जाइगोट फीटस तक जो जाता है तब तक काफी जगह पे डिविजन्स होती है, मास जो है ये बढ़ते जाता है। तो एग्जैक्टली यहां पे भी हो रहा है और उसके लिए जरूरी किस चीज की, एनर्जी की है, फूड की है। तो ये कहां से मिलेगी, इसीलिए यहां पे एंडोस्पर्म जो है ये बन रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बनने वाला जो एम्ब्रियो है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर्ड एम्ब्रियो। तो इतनी स्टेजेस में जाने के लिए ऑब्वियस दिस embryo needs the food energy and that has to be provided through the endosperm, and that's why such a kind of adaptation the plant have, that is the double fertilization and development of endosperm, और उससे ही endosperm develop हो रहा है। तो ये process जो है that is the process which is very very important with respect to your examination. So we have done with the fertilization and the development of embryo. The last part of the discussion for this particular topic that we will discuss in the next session. मैं वापस कहूंगा कि कुछ बच्चे जो है इस पर्टिकुलर सेशंस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और इसमें ये सेशन जो है अभी मैं पार्ट्स में जो है अपलोड कर रहा हूं, लेकिन ये सेशंस वन शॉट भी आएंगे। और दूसरी बात, सेशंस में जो भी डेटा जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इट इज कंप्लीटली विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी। इसमें मैंने कोई भी ज्यादातर एडिशन और डिलीशन नहीं किए हुए हैं। तो दिस सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम। जो नीट एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उनको ये सेशंस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। इस सेशंस को और आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें आप कमेंट भी जो है ये भेज सकते हैं, जिससे हम आगे जो है इसमें और इम्प्रोवाइजेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू।